हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप सभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, पहले तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है बुक्स नेम, ठीक है, कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला नाम आता है मर्टन का। मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक बुक लिखी है। वहीं यहीं पर दूसरा नाम आता है पार्सन्स का। इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक लिखी है। मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरीज नामक पुस्तक अब्राहम ने लिखी है। जॉनथन टर्नर नामक समाजशास्त्री ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरीज नामक पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, रेंडाल कॉलिंस नामक समाजशास्त्री ने सोशोलॉजिकल थ्योरीज नामक पुस्तक लिखी है। वहीं रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ लॉज मोटेस्क्यू ने लिखी है। फ्रेंड्स, सैमुअल छुगरमैन ने लेस्टर एफ वॉर्ड द अमेरिकन एरिस्टोल नामक पुस्तक लिखी है। अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने लेस्टर वॉर्ड को अमेरिकी अरस्तू की संज्ञा दी है। फॉकवेज के लेखक समनर हैं, जबकि लॉज ऑफ इमिटेशन नामक पुस्तक के लेखक ग्रेबियल टार्ड हैं। फ्रेंड्स, इमाइल दुर्खीम ने द डिवीज़न ऑफ द लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड और द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। इन्होंने द डिवीज़न ऑफ द लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में बताया है। वहीं सुसाइड नामक पुस्तक में इन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बताया है। इसके अलावा द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने धर्म के सामाजिक सिद्धांतों के विषय में बताया है। फ्रेंड्स, वेबलन ने द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, सोरोकिन ने द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, कूले ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902 में लिखी थी। वहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यानी कि कूले ने 1909 में लिखी थी। कूले ने 1918 में सोशल प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी थी। कहने का मतलब ये है कि पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, पिटीरिम सोरोकिन ने कॉन्टेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज नामक पुस्तक लिखी है। वहीं द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थ्योरी नामक पुस्तक लिस्टेनबर्गर ने लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक H.E. बार्न्स हैं। द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर डॉन मार्टिनंडल हैं। इन्होंने यह पुस्तक 1961 में पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, सोशोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक वॉल्टर वॉलेस हैं। इन्होंने ये पुस्तक 1969 में पब्लिश की थी। वहीं वैगनर ने टाइप्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी टूवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक मर्टन हैं। फ्रेंड्स, गिडेंस ने द स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1979 में लिखी थी। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज नामक पुस्तक 1973 में पब्लिश की थी। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक इन्होंने 1976 में पब्लिश की थी। गिडेंस ने कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी नामक पुस्तक 1971 में पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, 1972 में गिडेंस ने पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी इन द थॉट ऑफ मैक्स वेबर नामक पुस्तक पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा गिडेंस ने 1974 में पॉजिटिविज्म एंड सोशोलॉजी नामक पुस्तक पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, गिडिंग्स ने 1979 में सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी नामक पुस्तक पब्लिश की। इन्होंने अ कंटेम्परेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म नामक पुस्तक 1981 में पब्लिश की। इसके अलावा इन्होंने सोशोलॉजी अ ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक 1982 में पब्लिश की थी। इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन नामक पुस्तक 1984 में पब्लिश की थी। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी नामक पुस्तक इन्होंने 1990 में पब्लिश की थी। इसके अलावा गिडेंस ने मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी नामक पुस्तक 1991 में पब्लिश की। गिडेंस ने 1985
1995 में द नेशन स्टेट एंड वायलेंस नामक पुस्तक पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, ये तो हमने गिडेंस के बारे में जाना कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक पब्लिश की थी। आइए अब जानते हैं बोर्दियू के बारे में। तो बोर्दियू ने द स्कूल एज अ कंजर्वेटिव फोर्स नामक पुस्तक 1966 में पब्लिश की थी। आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस नामक पुस्तक भी इन्हीं की एक पुस्तकों में से एक है, जिसे इन्होंने 1972 में पब्लिश किया था। फ्रेंड्स, इन पुस्तकों के अलावा इन्होंने रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक 1977 में, डिस्टिंक्शन नामक पुस्तक 1979 में, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस नामक पुस्तक 1990 में, इन अदर वर्ड्स एसेस टुवर्ड अ रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी नामक पुस्तक 1990 में, एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी नामक पुस्तक इन्होंने 1990 में पब्लिश की थी। फ्रेंड्स, ये वो बुक्स हैं जो कि बोर्दियू ने लिखे हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई बुक्स की। चलिए अब जानते हैं कथनों और सिद्धांतों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिद्धांत समाज की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करते हैं। इनके आधार पर सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में उसी प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में इनकी सहायता से आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग मिलता है। यह कथन ब्रेमसन का है। ब्रेमसन का ही यह मानना था कि सिद्धांत आदर्श समाज के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। सभी सिद्धांत तथ्यों से परे हैं, उनसे आगे भी निकल जाते हैं, किंतु सभी कथन जो तथ्य से आगे निकल जाते हैं सिद्धांत नहीं है। यह कथन पर्सी कोहन का है। इनका यह मानना था कि जो भी सिद्धांत है वे तथ्यों से परे होते हैं, वो किसी तथ्यों के बंधन में नहीं होते हैं, वे उनसे आगे भी निकल जाते हैं कभी कभी। लेकिन जो कथन है वे तथ्यों से आगे भले ही निकल जाएं, वे कभी सिद्धांत नहीं हो सकते। सिद्धांत एक प्रतीकात्मक निर्माण है, यह कथन कैपलन का है। सिद्धांत कथनों के निर्माण तथा उनके परस्पर तार्किक अंतर संबंधों से इस प्रकार संबद्ध है कि उसके माध्यम से कथनों का अनुभविक सत्यापन हो सकता है जो स्वयं अनुभविक तथ्यों पर आधारित है। यह कथन टॉलकट पार्सन्स का है। मानव व्यवहार उसके अपने समाज की उपज है, यह कथन प्लेटो का है। समाज की प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है, यह कथन अरस्तू का है। फ्रेंड्स, 3 स्तरों का नियम कॉम्टे ने दिया है। कॉम्टे ने ही यह कहा है कि सभी समाजों में और सभी युगों में मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने पर उस महान आधारभूत नियम का पता चलता है जिसके अधीन मनुष्य की बुद्धि आवश्यक रूप से होती है। फ्रेंड्स, समाज के उद्विकासी सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है, वहीं रचनात्मक संश्लेषण का सिद्धांत वार्ड ने दिया है। वार्ड ने ही स्त्री गुणसूत्र का सिद्धांत भी दिया है। तुर्खीम ने श्रम विभाजन, आत्महत्या और धर्म के सामाजिक सिद्धांत के विषय में बताया है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इन दोनों ही सिद्धांतों के विषय में बताया है। कूले ने समाजीकरण के सिद्धांत के विषय में बताया है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत वेबलेन ने दिया है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के विषय में विल्फ्रेडो पैरेटो ने बताया है। फ्रेंड्स, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है, अर्थात पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के विषय में बताया है। हाइमन ने संदर्भ समूह व्यवहार से संबंधित सिद्धांत के विषय में बताया है। बोर्दियू ने हमें सांस्कृतिक संघर्ष के सिद्धांत के विषय में बताया है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समाजशास्त्र के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।